उस बाबा ने उसको वो शांति दी, वो भीतर का रत्न दिया कि उससे उसका गोधन गज धन और रतन धन खान जो आवे संतोष धन। संतोष माना आलसी प्रमादी, चलो अब अपने को संतोष करते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो संतोष नहीं। स उपसर्ग है तोष, अपने आप में जो तुषित हो गया, अपने आप में जो संतुष्ट हो गया, अपने आप का जिसको गीत मिल गया है, वो फिर बाहर के गीतों में, अपने आप का जिसको रस मिल गया परमात्मा तत्व का, वो फिर बाहर के रसों में भागता नहीं, उससे ही संतोष होता है। सच्चा संतुष्ट तो ज्ञानी होता है। सच्चा संतुष्ट जो ज्ञानी है उसी को योगी कहा जाता है। उसी ने, जिसने योग कर लिया, मेलाप कर लिया, उसी को योगी बोलते हैं। कोई शीर्ष आसन करने वाले को योगी थोड़े कहा जाता है। कमान आसन, चक्र आसन, मयूर आसन और भंग आसन, ये सब आसन करने से कोई योगी थोड़े है, वो तो योग आसन है। योगी का मतलब है कि जिसने अपने वृत्ति का, अपने आप को परमात्मा से मिला दिया है। ऐसे को कृष्ण बोलते संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। तो एक कठियारा था, साधक का संग करने से संतुष्ट योगी, योगी परमात्मा का रूप हो गया। अब कुछ संग की बात छोटी सी सुन ले। एक मुल्ला जी थे, मुल्ला साहब मौलवी। वो मौलवी ने किसी दुराचारी के साथ उठना बैठना कर दिया। मौलवी की थोड़ी बहुत समझ गए ना, निंदा होने लगी। निंदा होते होते राज्य तक पहुंची तो कोई वजीर भी उससे थोड़ा टसल वाला था, तो वजीर ने राजा को भड़काया। राजा ने कहा बुलाओ मौलवी को, लेकिन अब मौलवी को सजा देंगे, मुस्लिमों का राज है तो इस्लाम खतरे में हो जाएगा। श्री राम मुल्ला जी का, मुल्ला जी को बुलाया गया। मुल्ला जी को बुलाया गया और बोला कि तुम्हारे पर तोहमत है कि तुमने फलाना फलाना वारजश की, जो कायदे के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, ऐसे तुमने कुकर्म किए। बोला नहीं हजूर, खुदा की कसम है, ये है वो है। अब मुल्ला जैसे मुल्ला को यदि सजा दी जाती तो राज में खड़बड़ाहट होता है। वजीरों ने कहा कि एक इलाज है। महल के एक खंड में 4 कमरों में अलग अलग चीज रख दी गई। मुल्ला को कहा कि तुम यदि निर्दोष हो, ये हम मानेंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। आज रात को तुमको इस खंड में हम प्रवेश कराते हैं और इस खंड में 4 कमरों में अलग अलग चीजें रखी है। उस अलग अलग चीजों में से किसी भी चीज को तुम यूज कर लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मूर्खों का संग था, अपना मनोबल नहीं था, मन बुद्धि अर्पित ईश्वर में, खुदा में नहीं थी। हो आया, देखता कि ओए फांसी, खुदा खैर करे, ये इसको कौन यूज करेगा। दूसरे कमरे में आया, हो वैश्या खड़ी है, अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा बचाए। तीसरे कमरे में गया तो मीट, इंडे, कबाब, ये वो। मुल्ला जी थे पवित्र आत्मा बेचारे, छी छी। चौथे कमरे में गया, कुछ बोतलें पड़ी थी, कुछ प्यालियां पड़ी थी, किसी में वाइन था, किसी में टोलू था, किसी में नारंगी था, किसी में ब्रांडी था। अल्कोहल से बने हुए अलग अलग आइटम थी। सब में अल्कोहल होता है दारू में, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तुम में भी अल्कोहल है, लेकिन वो यार का अल्कोहल है इसलिए झूम रहे हो, सत्संग का अल्कोहल है। देखा अब एक कमरा, दूसरा, तीसरा, अब 1-2 बार चक्कर लगाया, देखा अब ये क्या है, जरा सा पानी है, सोन करे तो दिशा। श्री राम, ये तो हमारे धर्म के तो खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन अब क्या करे। 4 कमरों में से जरा सा कोई लेना है ना, इसका ले लेता हूँ। वाइन जरा सा पिया, बोला ये है तो ये देखो ये कैसा होगा, जरा और पिया। ज्यों पीते गए त्यों बुद्धि नाश होती गई। बुद्धि नाशात प्रणिशति, गीताकार कहते हैं। जासु दारुण दुख देहि, जिसको दारुण दुख भगवान देना चाहता है उसकी बुद्धि पहले हरण कर लेता है। थोड़ा पिया 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 करते करते वो अपने आप ऐसे चला गया। लगी भूख, पीते ही ना अची वट प्यो, जठरा को मिला जरा अग्नि। वो कबाब बबाब पड़े थे, बोले चलो अब खाना पड़ा ही है तो क्या करना, जरा खा लेते हैं। जरा खा लिया तो सफेद सफेद चीकू बटे खाते हैं, वो तो उन्हें माथे वीर्य को जरा ओज मिल गया। जो पड़ा हुआ वीर्य ग्रंथि में वीर्य था उसको भी फोर्स मिल गया, अब हो गया विकार।
बोला ये बेचारी बैठी है, अपने लिए तो नहीं लेकिन इसका बेचारी का अभी मन रखने के लिए चला जाए। उधर गया। सुबह होते होते देखा तो ये तो दारू भी पिया, मांस भी खाया, वैसा के पास भी गया। मुल्ला जी के क्या मुंह बताऊंगा, फांसी डाल के मर गया। अब जरा सा हुआ था कुसंग इतना, और उसको हुआ था जरा सा सत्संग, साधक का संग मिला था, और उसको मिला मूर्ख का संग। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। जा तो तुम अपने विवेक से संसार को मिथ्या समझकर भगवान का द्वार खटखटाओ, संत का द्वार खटखटाओ, नहीं तो भगवान की कृपा से तुम्हें संसार में कोई न कोई ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा, ऐसा विघ्न आएगा कि उस विघ्न की निवृत्ति के लिए भी यदि तुम संत के पास जा रहे हो तो समझना कि ये विघ्न पाप का फल नहीं है, ये पुण्य मिश्रित है। नीरे पाप का फल यदि प्रॉब्लम हो तो तुम संत के द्वार पर नहीं आ सकते। तुलसीदास कहते बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। मैं तो अभागा हूं, मैं तो पापी हूँ, स्वामी जी तुम्हारे पास आया हूँ। बड़े भैया तुम यदि पापी होते तो इधर नहीं आते, तुम आपघात करने चले जाते, कांकरिया में चले जाते, दिल्ली महल के नीचे चले जाते, जनता के नीचे चले जाते। नहीं बापू तो पापी छू એટલે दुखी छू। ना ना, पाप का फल ही दुख नहीं है, पुण्य मिश्रित फल भी विघ्न। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको संसार में विघ्न नहीं आए? तो भगवान महापापी होंगे इसलिए उनको दुख आया होगा, 14 साल वन में गए। यदि पाप का फल ही दुख होता तो राज्य गद्दी की तैयारियां हो रही है और तुरियां बज रही है, नगारे गुनगुना रहे हैं, और राज्य अभिषेक की जगह पर अब कई का और मथुरा का चाबी चला, और राम जी को बोलते हैं वनवास। एक तरफ तो राज्य अभिषेक की तैयारी और दूसरे तरफ वनवास का सुनकर जिनके चेहरे पर जरा करचली नहीं पड़ती, जिनके चित्त में जरा शोभ नहीं होता, राज्य अभिषेक को सुनकर जिनके चित्त में हर्ष नहीं होता है, और वनवास सुनकर जिनके चित्त में शोक नहीं होता, ऐसे जो अपने आप में चित्त ठहरे हैं वही तो राम स्वरूप है। ऐसे राम को हजार हजार प्रणाम हो। ओम 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 ओम।